तुम्हारा कितना वैभव है, तुम्हारे पास में कितना धन है, कितनी संपत्ति, कितनी दौलत, कितनी सत्ता है, इससे शिव को कोई मतलब नहीं। आपने भगवान को दिया क्या? भगवान को आपने समर्पित किया क्या? पशुपति व्रत जब माताएं करती हैं, भाई करते हैं, बच्चे करते हैं, और जब पशुपति व्रत के 5 दिए मंदिर में लगाने के बाद जब वो छठा दिया अपने दरवाजे पर, दरवाजे की ओर मुख कर कर बैठकर सीधे हाथ की ओर जब वो दिए को लगाती हैं बेटियां, बहुएं, माताएं, भाई, पशुपति व्रत का जब वो छठा दिया मंदिर से लेकर आने पर, मंदिर के द्वार से लाकर अपने घर के द्वार पर जब वो जलाती है, तो उसके मन का जो भाव होता है, जिस दिल से, जिस हृदय से, जिस चित्त से, जिस वृत्ति से वो भगवान से जो कहती है, भगवान पशुपति व्रत के अंतर्गत 5 ही व्रत में उसका मन का मुराद पूर्ण कर देते हैं, हृदय की बात पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि दिल से कहा गया। जो दिल से कहा जाता है भगवान उसको दिल से स्वीकार करता है। अब हेमकांत गए थे मृगा करने के लिए, और हेमकांत गए और जितने उनके साथ में गए थे वो सब देखने के लिए कि भोजन मिल जाए, पानी मिल जाए, कहीं गए और जाने के बाद उनको कहीं मिला नहीं कुछ भी, वापस लौट कर आ गए। तो हेमकांत आगे जाते 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 उनको एक सुंदर आश्रम मिला, जिसमें एक सुंदर ऋषि पर बैठे हुए थे जिनका नाम था सत्यकी। और जब वहां जाकर उन्होंने देखा कि मैं आया और मेरा कोई आदर नहीं, जैसे श्रीमद् भागवत कथा में आता है कि राजा परीक्षित जब गए और शमीक बाबा के आश्रम पर पहुंचकर जल की याचना करी और जल नहीं मिला, इन्होंने तो याचना भी नहीं करी कि मुझे जल चाहिए, इन्होंने तो जाते से बस वहां पहुंचने के बाद इनके मन में आ गया कि मैं यहां पर आया हूं और मेरा आदर होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुत सावधानी से सुनना, बेटी के घर में, बहन के घर में जाओ तो ये आशा लेकर मत जाना कि तुम्हारा बहुत आदर हो। गुरु के दरवाजे पर जब जाओ तो ये आशा लेकर मत जाना कि तुम्हारा बहुत आदर हो। मंदिर में जब जाओ तो ये आशा लेकर मत जाना कि तुम्हारा बहुत आदर हो। और भगवान की कथा में जब जाओ तो ये लेकर मत जाना कि तुम्हारा बहुत आदर हो। ये कुछ स्थान बताए हैं कि जहां हमें आदर की जरूरत नहीं होती। बहन बेटी के घर में, अपनी बेटी जिस घर में भी आए हो, जिस घर में अपनी बहन को भी आए हो, उस घर में तुम बहुत अकड़ कर, अहंकार रखकर, अभिमतता रखकर नहीं करना है। बहुत अभिमान था भगवान कृष्ण की एक धर्मपत्नी माता सत्यभामा जी को, तो इतना अभिमान था। एक दिन सत्यजीत की सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण से कह दिया, कन्हैया स्वामी एक बात बताओ मुझे कि तुम बार बार द्रौपदी के यहाँ चले जाते हो, द्रौपदी से तुम्हारा संबंध क्या है? भगवान ने कहा वो मेरी बहन है। हो तो बहन के घर चले जाते हो तो कम से कम थोड़ा तो सोचना चाहिए, तुम्हारी बहन कभी भी, मैंने देखा है कई बार, मैंने विचार किया, आप कई बार हमारे साथ गए पर कभी तुम्हारी बहन ने तुमसे इस तरह से व्यवहार नहीं करा कि तुम्हें कोई आदर होना चाहिए कि द्वारका का राजा आया है, द्वारकाधीश आया है, और जिसके पास में द्वारका का राज्यपाठ है उसके पास कितना वैभव होगा, और वैभव अधिपति जब आता है तो उसके लिए तो वैभव जैसा ठाठ होना चाहिए। सुन लो रे रत्नाम वालों अच्छे से, तुम कितने भी वैभवपति हो, कितने भी धनपति हो, कितने भी करोड़पति हो, 7 दिन शिव महापुराण की कथा में जब आओ तो वैभव और सत्ता सब घर पर रखकर आना, यहां तो शंकर के गण बनकर आना। यहां अगर आना है आपको कथा श्रवण करने के लिए तो आप ये मानकर चलना कि मैं शिव का गण हूं, शंकर भगवान की कथा सुनने जा रहा हूं, शिव का अनुमोदन करने जा रहा हूं। क्या लाभ होगा उसका? उसका एक लाभ होगा, जब आपकी गाड़ी अगर 200 मीटर भी दूरी पर रुकती है, थोड़ी दूरी पर रुकती है, वहां से अगर पैदल चलकर आप यहां तक आ रहे हो तो ये विश्वास मानकर चलना, अगर शंकर के होकर चलोगे तो ना प्यास लगेगी, ना भूख लगेगी, ना धूप लगेगी और सीधे कथा में पहुंच जाओ। अगर दिल से गए हो भगवान शिव की शरणागति में, भगवान की शरणागति में दिल से गए हो, दो तरह की बात होती है। एक बहुत समझ में आ जाता है, जरा सा व्हाट्सएप पे बात करो, जरा सा फोन पे बात करो, जरा सा किसी से बात करो, और अगर दिल से कर रहे होगे ना तो बात करने का और मन करेगा, 2 मैसेज और कर देता हूं, 4 मैसेज और कर देता हूं, थोड़ा सा ये और भेज देता हूं, थोड़ा सा और बात कर देता हूं, थोड़ी और बात करता हूं, अगर दिल से कर रहे होगे। और अगर जरा सा तुम्हारा दिल नहीं लगा और तुम्हारे काम पड़ा हुआ है और तुमने मैसेज करा तो अगला मैसेज जो तुम्हारा होगा ना तो उतने में समझ जाओगे कि अभी ये बात करने के लायक नहीं है, अगर अभी करूं तो ठीक, तो तुम भी लिख के भेजे। तो रात को बात करते हो तुरंत हृदय नहीं, आप शिव के होकर चलो। 7 दिन हमें किसी का नहीं होना, 7 दिन हमें शंकर के होना। और जब शिव के होकर चलोगे तो जीवन की जितने शरीर में, वैशाख महीने में आप शंकर के धाम जा रहे हो, वैशाख महीने में आप आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, वैशाख महीने में फेसबुक और यूट्यूब पर आप कथा सुन रहे हो, ये आपके भीतर होना चाहिए कि आप क्या प्राप्त कर रहे हो। कथा थी 2 बजे से 5 बजे की, हमने भी हरिद्वार में बोल दिया था क्योंकि यहाँ का जो बैनर गया था उसमें 2 से 5 लिखा था। हम आस्था चैनल वालों से पूछ ही नहीं पाए, कथा थी 1 बजे से 4 बजे। अब यजमान जी बोले, पाटीदार जी, गुरु जी, वो कथा तो 2 से 5 लिखा गई है और टीवी पर 1 से 4 है, और आपने भी मंच से कह दिया 2 से 5 का। हमने कहा कोई बात नहीं, वैशाख महीने की कथा है, वैशाख का प्रारंभ त्रेता से हुआ था, तो कलयुग से त्रेता में खसक गए, 2 बजे से 1 बजे में खसक गए तो तकलीफ क्या है?
जितने लोग आस्था पर सुनने वाले हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण करने वाले हैं, आप भी अपने अपने रिश्तेदारों को, परिचितों को, और जितने रतलाम के लोग कथा सुन रहे हैं, कई लोग बेचारे 2 बजे के हिसाब से आएंगे ट्रेन में चढ़ के, तो तुम भी आज ही शाम को जाते जाते यहीं से बाहर निकल के कथा का फोटो खींच के नीचे लिख के डाल दीजिए, 1 बजे से 4 बजे आ जाओ, 5 बजे तो कहीं नहीं मिलेगा, कुछ नहीं जाएगा। यहाँ से जब जाओ नहीं तो एक फोटो क्लिक करके जैसे तुम्हारा जोरदार लिख दो कि जितना भी आओ कितने बजे, अरे बोलो तो, हाँ बहुत जरूरत है। बहुत सब भेज देना। शिव भक्ति और हेमंत कांत जी पहुंच गए शरत जी के यहाँ। शरत जी ऋषि तप में लीन थे, ध्यान नहीं गया, इन्हें याचना नहीं। राजा परीक्षित ने तो याचना करी थी कि मुझको जल पिला दीजिए, मुझको प्यास लगी है, पानी लाओ, शमीक ऋषि के आगे कर। अरे हेमकांत ने नहीं कहा कि मुझे प्यास लगी, वो तो गए बैठे और देखा कि मेरा कोई आदर नहीं, मेरा कोई सम्मान नहीं, मेरा कोई सत्कार नहीं, मेरे लिए कोई स्थान नहीं। क्रोध आ गया, और क्रोध आया तो उन्होंने तुरंत धनुष उठाया, बाण उठाया और शरत जी की ओर खींचा। खींचते से 300 ऋषि सामने आकर खड़े हो। शरत जी के शिष्य 300 ऋषि आकर खड़े। आप हो, हम हो, दुनिया में रहने वाला मनुष्य अगर कोई बेकार काम करने जाता है, कोई गलत काम करने जाता है, तो भगवान कुछ गलत होने वाला होता है, भगवान थोड़ा ना थोड़ा लाइट जला ही रहता है। कई बार घर के लोग कह देते हैं मेरी आंख फड़क रही है, देखो जी मेरा मन नहीं कर रहा, देखो जी मंदोदरी तक ने रावण से कहा था, आरती करते समय मंदोदरी जब आरती उतार रही थी, लंकाधिपति को तिलक कर रही थी विजय तिलक, तब आरती का दीप जब बुझा तो मंदोदरी ने कह दिया था आज आप युद्ध के मैदान में मत जाओ, मेरा मन कर रहा है। लंकाधिपति रावण जो स्वयं को भगवान मानता था, वो लंकाधिपति रावण कहता है मंदोदरी मैं लंकेश हूं, सारे ग्रह मेरे अनुकूल रहते हैं, मेरे पांव के नीचे मैंने सब कुछ दबा कर रखा, सारे ग्रह मेरे अनुकूल हैं, सब मेरे अनुसार चलते हैं, और तू घबरा गया। मंदोदरी तू चिंता मत कर, तेरा पति विजय होकर आया। मंदोदरी कहती आज मेरा मन ठीक नहीं लग रहा, आज मेरा चित्त ठीक नहीं लग रहा, आज मुझे श्रेष्ठता नहीं लग रही, आज मुझे श्रेष्ठता नहीं लग रही, आज मेरा चित्त, आज मेरा मन, आज मेरी बुद्धि श्रेष्ठ नहीं मान रही। और मेरी माताओं, मेरे भाई, इस पावन कथा में जितने लोग बैठे हैं आपको भी कहूंगा, जब कोई गलत होने वाला होता है भगवान बत्ती सबकी जलाता है कि देख बच्चा ले, रोक ले। उसके बाद भी हम सोचते हैं कुछ नहीं होगा, चलने दो चलने दो चलने दो। चित्त रमा, ऋषियों ने रोक दिया। ऋषियों ने कहा आप आगे ना सुनाओ राजन, आप कुशकेतु के पुत्र हैं, वो कुशकेतु जिसने अपने जीवन में समर्पण किया, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, भजन करा, कीर्तन करा, मंत्र जाप करा, नाम स्मरण करा। आप कुशकेतु के पुत्र हैं राजन, यदि आप ये गलत करेंगे तो इसमें श्रेष्ठता नहीं होगी। राजन मैं तो केवल आपसे इतना कह सकता हूं कि ये जो धनुष पर आपने बाण चढ़ाया है, धनुष पर जो बाण चढ़ाया है, ये धनुष का चढ़ाया हुआ बाण आप उतार लीजिए नीचे। ये ठीक नहीं है, ये श्रेष्ठ नहीं है। सामने जो तप करने बैठे हैं ये जानते नहीं आपको कि आप आए हो। जीजियों आप लोग इधर उधर कर बैठे हो, कथा सुन रहे हो, पीछे क्या हो रहा है आपको मालूम है क्या? कुछ नहीं, क्योंकि आपका ध्यान कथा में। शरते जी ऋषि का और उसके साथ उनके साथ में रहने वाले जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो हैं, शरते जी के जो साथ में है तो उनका मन भी सत्संग में लगा, उनका मन भी दूसरी जगह नहीं लगा है, सत्संग में लगा। और जब सत्संग में मन लगा हुआ है तो दूसरी जगह मन जाएगा कहां? फिर कहूंगा एक बात, शिव जी के मंदिर में अगर एक लोटा पानी लेकर जा रहे हो तो दिल भी शंकर के पास लेकर जाए। शिव जी के पास अगर एक लोटा जल लेकर जा रहे हो तो दिल की बात भी शंकर तक लेकर जाए।
कितने लोग हैं जो शिव जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाने जा रहे हैं? हाथ उठाइए। जा रहे हो सब लोग? जाना चाहिए। रखो अपने ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, मेरा देवाधिदेव महादेव इस भूमंडल पर है, साक्षात मेरा शंकर पृथ्वी पर विराजमान है। तो एक लोटा जल ले जाकर जब शंकर जी को हम चढ़ाते हैं तो हमारे दिल की बात शंकर हृदय में रखकर हमारी कामना पूर्ण कर ही देते हैं। ये शुद्ध मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया। शिव कृपा से अगर गलत करोगे तो सामने कोई ना कुछ भगवान दिखा देगा कि तुम ये गलत कर, अच्छा करोगे तो मार्ग भी खोल देगा कि तुम ये अच्छा किया। सामने भगवान प्रकट कर देता है कि ये अच्छा हो रहा है, कि ये बुरा हो रहा है, कि गलत हो रहा है, कि ये सही हो रहा है। सम्मुख में आ जाता है तुम्हारा करा हुआ सारा कर्म, सम्मुख में आ जाता है। ऋषि सामने आकर खड़े हो गए। उन ऋषियों ने कहा कि तुम ये गलत कर रहे हो। सामने जो शरतेची ऋषि बैठे हैं उन पर जो तुमने बाण चला रहे हो ये अच्छा नहीं है, ये श्रेष्ठ नहीं है। समझाया, नहीं माने, तब क्रोध आया, गुस्सा आया, और गुस्सा और क्रोध जब आया तो फिर शरतेची पर तो बाण बाद में चलाया। पहले जो 300 ऋषि रोकने आए थे ना उन पर बाण साधा। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखी है, जब आप किसी को सतमार्ग बताएंगे, अच्छा मार्ग बताएंगे, सतमार्ग की ओर लेकर जाएंगे, अच्छे मार्ग की ओर लेकर जाएंगे, सतमार्ग की ओर अग्रण्य बढ़ेंगे और कहेंगे कि ये गलत है और ये सही है, जब आप बताना चालू करेंगे तो हो सकता है दुनिया की निगाह में आप गलत हो सकता है। मित्र दोस्त जब किसी के मार्ग को भटकाते हैं, गलत मार्ग पर लेकर जाते हैं तो दोस्तों को यह समझ में नहीं आता कि यह गलत हो रहा है। और माँ बाप, माता पिता समझाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, माता पिता उसको बचाने का प्रयास करते हैं, तो बच्चे की निगाह में, बहुओं की निगाह में, बेटियों की निगाह में, बहुओं की निगाहों में, नवी जो पीढ़ी है इसकी निगाह में लगता है कि मेरे माँ बाप मेरा बुरा चाह रहा है, पर वो बचाने का प्रयास करते हैं, वो बचाना चाहता है, बचाने का प्रयास करता है। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, दुख आएगा तो अटक जाओगे और जैसे ही सुख आया तो भटक जाओगे। ये निश्चित है, ये बिल्कुल पक्का है। अगर गलती कर रहे हो, गड़बड़ी कर रहे हो, परेशानी नहीं, गलत संगत में पड़ रहे हो, गलत जगह पड़ रहे हो, गलत कर्म में पड़ रहे हो, दुख आया तो अटक गए। आप सोचा मैं तो बहुत बुरा फंस गया हूं, मैं क्या करूं, आगे कैसे बढ़ूं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या कर सकता हूं, क्या प्रयोग करा जाए, अब कहीं जाकर पूछा जाए कि मैं ये तकलीफ में फंस गया हूं, तो दुख आएगा तो अटक जाओगे और सुख आया तो जम के तो बोलो भटक जाओगे। जैसे सुख बड़ी, धन बड़ा, वैभव बड़ा, पैसा बड़ा, पूंजी बड़ी, संपदा बड़ी, गाड़ी बंगला संपदा सब जब बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, तो उस समय पर फिर तुम भटक रहे हो। फिर वही वाली बात आ गई, ताली, थाली और प्याली, ये तीन मित्र तुम्हें प्राप्त हो गए। तुम्हारी जैसे सुख के दिन बड़े हो, तुम्हारी संपदा बड़ी, तुम्हारा वैभव बड़ा, तुम्हारी सत्ता बड़ी, तुम्हारा धन बड़ा, और तुम्हारे को मार्ग भटकाने वाले ढेर मिल जाएंगे, तुमको मार्गों से विभाजित कर देंगे। ये तुमको विभाजित कर देंगे, कहां जा रहा है, कहां फालतू के चक्कर में पड़ा हुआ है, कहां फालतू के लोगों में, तो ये तू चल, अपन मदिरा पान करेंगे, अपन ढाबे पर भोजन करेंगे, चल अपन होटल पर भोजन करेंगे। ये सब मार्ग विभाजित कर देते हैं, इसमें कोई मार्ग की परिभाषा नहीं। आज हेमकांत को जिन ऋषियों ने समझाया था, ऋषियों पर बाण चलाने के लिए तैयार कर दिया। ऋषियों पर बैसाख के महीने में पीला चंदन को घिसकर थोड़ा सा उसमें गुलाब की पत्ती का रस डाला या गुलाब का इत्र डाला या गुलाब जल डाला। घिसने के बाद वही चंदन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे त्रिपुंड लगाने पर, उसी त्रिपुंड की उंगलियां शंकर भगवान की शिवलिंग पर लगाने पर, उसी उंगलियों को लाकर, जो दमे का मरीज होता है, जिसको थोड़ा चलने पर सांस फूल जाती हो, दम भर जाता हो, श्वास बहुत ऊंची नीची होती हो, दम भरा रहा हो, दम नीचे हो रहा हो, तो उसके हृदय पक्ष स्थल पर लगा देने पर और एक कंठ के भाग में लगा देने पर, महाराज यही बैसाख के महीने में कर देने पर उसको फिर धीरे धीरे दम भरना बंद हो जाती है, श्वास का मरीज धीरे धीरे ठीक होने लगता है। फिर दम का मरीज के शंभो 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 मरीज के लिए करना बैसाख के महीने में ही करेगा और कभी नहीं कर सकता।
सावधान शुभकामना यही है, शिवरात्रि यही है और तुम भी यही है। करने में क्या करता है? चलोगे तो तुम बाहर रही कि नहीं बाहर, तो तुम कम से कम दूसरे दिन पत्र में लिखकर तो बोल दोगे गुरु जी तुमने की थी, हमने दूसरे दिन लिख दिया और फिर आया था मैं अब भाई कि नहीं भरे, या तो दम रहेगी या फिर दमादम रहेगा, या तो दम रह जाए या फिर मेरा शिव रह जाए, मेरा शंकर, मेरा मूर्ति, मेरा शंभू रह जाए। तो आप जब करोगे स्वयं स्वतः के लिए तो वो सुख आएगा। महाराज हेमकांत जी को समझाने वाले जो ऋषि थे 300, उन पर क्रोध करते। सतमार्ग बताने वाला हमेशा बुरा ही लगेगा, होटल ले जाने वाला अच्छा लगेगा, मदिरा पान करने वाला अच्छा लगेगा, किसी पार्टी में बैठना अच्छा लगेगा, पर सत्संग में बैठना अच्छा नहीं लगेगा। जो तुम्हें ज्ञान का उपदेश दे, जो तुम्हें समझाए, जो तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करे, सुंदर मार्ग की ओर लेकर जाए, वो तुमको अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें तो जो मार्ग से भटका रहा हो, अरे कहां कथा में पड़ा हुआ है, चल हमारे साथ चल, चल जरा अपन होके आते हैं, कहां चक्कर में पड़ा हुआ है, चल होकर आते हैं, चल जरा चल तो जरा। सुख क्यों ना मिले, आनंद क्यों ना। हेमकांत को भटका दिया। हेमकांत ने 300 ऋषियों पर बाण चलाए और 300 ऋषियों को मार दिया। 300 ऋषियों को खबर पहुंच गई सत्य जी के पास, 300 ऋषि मर गए और हेमकांत ने मारा। और कुछ केतु का पुत्र जो साधारण नहीं है, कुछ केतु उनके दानी पिता, पुण्यवान पिता, सतकर्मी, भजनावली, कीर्तनी, स्मरण करने वाले, नाम जाप करने वाले, मंत्र जाप करने वाले, ऐसे पिता का पुत्र, इस ऐसे बेटे हेमकांत के श्रेष्ठ 300 ऋषि मारे गए। हेमकांत घर पर आया, मालूम पड़ा। अब देखिए जरा, तो किसी ने इस कथा को सुना तो पूछा कि गुरुजी ये बताओ, क्या सरदची ऋषि ने कुछ नहीं बोला, उस हेमकांत को कुछ श्राप नहीं दिया? क्या उस हेमकांत को अपशब्द नहीं कहा? क्या उस हेमकांत को आराधना नहीं बोला? हरिद्वार की कथा में एक बात कही थी, एक व्यक्ति साइकिल से जा रहा था, सामने से कार आ रही थी, कार और साइकिल का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ तो कार वाला व्यक्ति नीचे उतरा, साइकिल वाले से अपशब्द कहने लगा, तू देख कर नहीं चल सकता, तुझे दिखता नहीं है, तू अंधा हो गया है, तेरी आंखें नहीं है क्या? और वह साइकिल वाले पर चिल्लाया, साइकिल वाला एक साइड हो गया। उस साइकिल पर उसकी पत्नी भी बैठी हुई थी। पत्नी ने कहा, तुम चुप रहते, ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हें कुछ जवाब तो देना था, तुम्हें कुछ कहना तो था, तुम्हें आड़ा टेढ़ा तो बोलना था। वो इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा था, तुमको अपशब्द कर रहा था, गलती उसकी थी, सब कुछ गलती उसकी थी, और तुम साइकिल पर अपन दोनों जा रहे, कम से कम कुछ बोलना तो था। इतने में पति बोला, तो चुप रहे, बोलकर क्या करना, क्या करना बोलकर। उसने अपशब्द बोला, पलट कर आपने अपशब्द बोला, तो मतलब क्या होगा? पति ने अपनी पत्नी को समझाया। पत्नी बोली, मैं बोलूं क्या, तुम नहीं बोलो तो? पति बोला, तेरे हाथ जोड़ूं मत, बिल्कुल मत। जब किसी कचरे के ढेर में से बदबू आती है ना, तो वहां केवल रुमाल रखकर निकल जाना चाहिए। जब व्यक्ति क्रोध करे, अपशब्द बोले, आड़ा टेढ़ा बोले, तो वहां कोई जवाब नहीं देना है, केवल मुख पर कपड़ा रखना है। वो कपड़ा है शिव नाम का, भजन का, कीर्तन का, हृदय की शांति का, और निकल जाना है, निकल जाना। कितना सुंदर संवाद है स्कंद पुराण काशी खंड का महत्व बताया गया। एक संत गंगा जी नहाकर आ रहे थे, बाजू में से चंडाल निकल कर गया और चंडाल का कपड़ा संत के शरीर से लग गया। संत, काशी की गलियां छोटी, कपड़ा चिपक गया संत के शरीर से। संत को गुस्सा आ गया। संत ने पूछा, तुझे दिखता नहीं, तू अंधा है, तुझे दिखा नहीं, तेरे नेत्र नहीं है? मैं संत, तू चंडाल मेरे को चिपक गया, मेरे शरीर पर लग गया, अब मुझे गंगा नहाने वापस जाना पड़ेगा। इतने में चंडाल बोला, गुरुदेव आप गंगा नहाने क्यों जाओगे? तुझे मालूम नहीं है, तू मेरे शरीर से लग गया, तेरा कपड़ा मेरे शरीर से चिपक गया है, इसलिए मैं संत हूं, मुझे गंगा नहाने वापस जाना पड़ेगा। तो उसी समय पर वो चंडाल बोला, गंगा आपसे ज्यादा मुझे नहाना पड़ेगा। तो चंडाल ने जैसे कहा तो संत ने पूछा, तू गंगा क्यों नहाएगा? चंडाल ने कहा, मैंने एक संत के मुख से सुना था, जिसको क्रोध आता है वो महाचंडाल हो जाता है, इसलिए गंगा नहाने की जरूरत अब मुझे है, अब मुझे जरूरत है। अब तुमको गंगा की जरूरत नहीं, मुझको गंगा की जरूरत है। तो शिव पुराण कर रही है, चित्त वृत्ति मन में धारण कर, हृदय चित्त धारण कर। 300 ऋषि जो मारे गए, तो सतची ऋषि ने कुछ बोला नहीं, क्यों? क्योंकि इससे क्या बोलना सर, क्या क्या बोलना, बस मौन हो जाओ, चुप हो जाओ और अपनी भक्ति में लग जाओ, भजन में लग जाओ, स्मरण में लग जाओ, बहुत हो। फिर भटकान नहीं होना चाहिए।
भटकने वाला भटकेगा, शब्द कहने वाला शब्द कहेगा, ताने देने वाला ताने देगा, गाली देने वाला गाली देगा। आप शांत हो जाइए और भजन चित्त में लग जाओ, स्मरण में लग जाओ, फिर भाग्य की गति पर छोड़ दीजिए। कर्म का भोग तो मनुष्य को इसी भूमंडल पर भोगना है, आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ेगा। बस आप जपो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप जब गला पकड़ रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जब भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मंत्र जाप में जितना स्मरण लगा। अब हेमकांत को शतची ने कुछ नहीं कहा, पर हेमकांत जब घर गए, पुष्पकेतु को मालूम पड़ा कि मेरे बेटे ने 300 ऋषियों को मार दिया, 300 ऋषियों के प्राण, 300 ऋषि समाप्त हो गए, 300 ऋषि के प्राण चले गए, 300 ऋषि समाप्त हो गए, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई है हेमकांत। पुष्पकेतु ने अपने नगर से बाहर निकाल दिया। पुष्पकेतु ने कहा तुम जाओ, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे माथे पर ब्राह्मण हत्या चढ़ गई है, ब्राह्मण हत्या तुम्हारे माथे पर पहुंच गई है, ब्राह्मण हत्या तुम्हारे सिर पर आ गई है, अब तुम चले जाओ, अब तुम जाओ। एक बात कहे रतलाम वालों, जरा अच्छे से सुनना। बेटा अगर गलत मार्ग पर जा रहा है, बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है, बच्चे अगर गलत मार्ग पर जा रहे हैं, घर का कोई सदस्य कहीं मदिरापान में, कहीं वेश्यावृत्ति में, कहीं जुए में, कहीं मांसाहार में, कहीं डब्बा में, कहीं आदि आदि गलत मार्ग पर पड़ रहा है, जुआ खेलने बैठा, पत्ते खेलने बैठा है, कुछ गलत काम करने बैठा है, और तुमको थोड़ी सी भनक लग जाए, थोड़ी सी भनक लग जाए कि ये व्यक्ति गलत मार्ग पर जा रहा है, समझना। और समझना क्या, प्रयास करना उसको सत्संग तक ले जाए, उसको कहीं कथा तक, सत्संग तक, मंदिर तक, देवालय तक, शंकर के दरवाजे तक लेकर जाने का प्रयास करें। गलत मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अगर शंकर भगवान पर एक लोटा जल, मात्र थोड़ा सा इत्र डालकर, कोई भी इत्र जो तुम्हारे पास में हो वो डालकर, अगर इत्र भी ना मिले तो किसी फूल की पंखड़ी को डालकर शिव को समर्पित करने लगता है, महीना भर लगता है, उसका मार्ग विभाजन हो जाता है, गलत मार्ग से सत्य मार्ग की ओर चले जाता है। आप उसको शिव भक्ति में लगा दो, आप उसको शंकर की भक्ति में लगा दो, आप उसको शिव स्मरण में लगा दो, आप उसको शिव भक्ति की ओर लेकर चले जाओ। जितने प्रयोग बताए जाते हैं, जितने यहां से उपाय बताए जाते हैं, ये उपाय, ये प्रयोग, ये सारे जो प्रयोग हैं, उपाय हैं, ये ध्यान देना, ये दूसरों से कराने के नहीं, अपन को खुद को करना पड़ते हैं। जो गलत मार्ग पर चल रहा है तो वो खुद करे। कहीं कहीं माता पूछती है गुरुजी महाराज छोड़ा तो कहीं नहीं करेगा, तो मैं कर लूं कहीं। तुम्हें ऐसी ऐसी बात लेके आते हो तो थोड़ा मन में आए कि अब छोरा तो शादी नहीं करेगा, मैं कर लूं कहीं, ऐसी बात करो तो सोचना पड़ेगा। तुम खाओगे तुम्हारा पेट भराएगा, वो खाएगा, अरे बोलो तो, उसका पेट भराएगा। पेट जिसका दुख है, गोली भी उसी को खाना है। कष्ट जिसको हो, केवल आप बता दो कि ये गलत है, ये सही है, ये ऐसा है, वैसा है, फिर आगे उसको नहीं भागना। और बहुत ध्यान से सुनना दीजिए, बेटा बेटी जब तक कुंवारी है, माँ और बाप जो करते हैं बच्चों के लिए वो उसको मिलता है। बहुत ध्यान देना। बेटा और बेटी का जब विवाह हो जाता है, दूसरे गोत्र की लड़की जब तुम्हारे गोत्र में आ जाती है, तुम्हारे बेटे से संबंध हो जाता है, या तुम्हारी बेटी दूसरे गोत्र में चली जाती है, तब माता पिता अपने बेटों के लिए, अपनी बहू के लिए, या अपनी बेटी के लिए, अपने दामाद के लिए कुछ करते हैं, वो श्रेष्ठता नहीं बनती। हाँ, हाथ लगवाकर, जैसे आप जल चढ़ाने जा रहे हो और बहू के लिए चढ़ा रहे हो, या पति के लिए या बेटे के लिए चढ़ा रहे हो, पति के लिए तो चल जाएगा, पर बेटे के लिए चढ़ा रहे हो, बेटे का हाथ का स्पर्श होना जरूरी है। या फिर बताकर करो। एक माँ ने लिखा था पत्र, शायद पढ़ा भी था, कहीं रायसेन की कथा में पढ़ा था, तो एक माँ ने लिखा था कि गुरुजी वो मैंने बेटे के लिए पशुपति व्रत करा और मेरा काम नहीं हुआ, तो मैंने उस पत्र जब आया तो पत्र का जवाब लिखकर भेजा। आपने बेटे को बताया कि मैं तेरे इस काम के लिए पशुपति व्रत कर रही हूँ, पहले बेटे को बता कि मैं तेरे इस काम के लिए पशुपति व्रत कर रही हूँ, तो पहला सोमवार है, तू भले व्रत मत कर, और मेरे साथ थाली पकड़कर शंकर के मंदिर चल। अगर शंकर के मंदिर थाली पकड़कर नहीं चढ़े तो मंदिर के दरवाजे तो चल, एक बार उसके सामने तेरा मुंडा तो दिखा दे, क्योंकि इंटरव्यू देने जाए, एग्जाम तुम्हारा और दूसरे को बिठा दो, देंगे एग्जाम नहीं ना। तो जिसके लिए एग्जाम दिया जा रहा है, जिसका एग्जाम तो सामने खड़ा हो, तू चल मेरे साथ, ये चलकर मैं भगवान की पूजन करूंगी और तुम वहां खड़े खड़े शिव की कथा करिए, गर्दानी त्रिकालदर्शी शंकर की कथा करिए। भगवान शिव आनंद की राशि। एक मार्ग बता देना, कुछ गलत मार्ग पर चल रहे हैं उनको रोक देना, जो गलत मार्ग पर चलने वालों को रोकता है। कुछ गलतियां अगर बता देता है ना, तो व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा दुख का ऐसा पहाड़ टूट जाता है कि बताओ हमारी गलतियां बता रहे, हमें खोट देख।
शिव कथा करें। श्री, जब भी शिव महापुराण में यह मंत्र बोला जाए तो दिल से बोलो और अपनी कामना करके बोलो कि मैं इस कामना से कथा सुन रही हूं। चाहे आस्था पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक पर सुन रहे हो, चाहे यूट्यूब पर सुन रहे हो, पर दिल से जहां बैठकर सुन रहे हो, चाहे रतलाम की पावन धारा पर सुन रहे हो, जब यह मंत्र बोला जाए शिव महापुराण का मूल मंत्र, तो दिल से बोलने का प्रयास करिए, अपने मन की बात भगवान शंकर को कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज हेमकांत को भेज दिया, जाओ अब तुम्हारे यहां कोई काम नहीं है, निकल जाओ। बैसाख शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा कहती है, हेमकांत बाहर गए, जंगल जंगल डोलते रहे। शिवरात्रि के दिन, बैसाख महीने की शिवरात्रि पर एक लोटा जल चढ़ाने का क्या महत्व है, हेमकांत की कथा कहती है, उसको समझ लेना जरा अच्छे से। स्कंद पुराण, अगर कोई आपसे पूछे कि शिव वाले महाराज ये हेमकांत की कथा काय में से बोल रहे हैं, तो आप कह देना स्कंद पुराण में से बोल रहे हैं। बैसाख महत्तम, डोलते फिरते घूमते, और घूमते 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 28 साल निकल गए हेमकांत, 28 वर्ष। कब से आस लगाकर बैठे थे रतलाम वाली, अब शिव पुराण कथा सुनने को मिलेगी, अब मिलेगी, अब मिलेगी। पूरे रतलाम के आसपास के गांवों में, रतलाम में सबके हृदय में ऐसी खुशी है जैसे कि अपने घर में दिवाली आ गई है, अपने घर में। और यही शिव कथा, यही शंकर की करुणा। और फिर कहूंगा, जो पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूं, दुकान पर बैठकर जो कमाया, व्यापार में जो कमाया, नौकरी में जो कमाया, आपने जो भी व्यापार में, नौकरी में, दुकान पर जो बैठकर कमाया, और परिवार और बच्चों के लिए, घर के लिए, पत्नी के लिए और कुटुंब के लिए कमाया, परंतु यहाँ 3 घंटे की जो आप सत्कर्म की, सत्संग की कमाई कर रहे हो, ये किसी दूसरे की नहीं, अपनी खुद की है। ये कभी खत्म नहीं होगी, ये कभी। आज अगर पाटीदार जी कथा करा रहे हैं या आप सब लोग आनंद के साथ श्रवण कर रहे हैं, तो ये किसी, इसकी पूंजी कहीं समाप्त नहीं होगी। खेती में बीज कैसा बीज आए, उगेगा अंदर नहीं बाहर। उसी तरह सत्संग, संकीर्तन, शिव महापुराण की कथा, भजन, नाम जाप कैसे भी करो, कैसे भी, फल सामने ही प्रकट होगा, तुम्हारे सम्मुख में ही आएगा। कैसे भी भजो, कैसे भी स्मरण करो, कैसे भी कीर्तन करो। बैसाख के महीने में पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, तुलसी के पौधे के नीचे, आंवले के नीचे, बट वृक्ष के नीचे, शमी वृक्ष के नीचे जल चढ़ाने का महत्व हमारे यहां बैसाख शिवरात्रि शिव महापुराण में मिलता है। और जल की महत्वता क्या है महाराज? जैसे देवराज ने भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर मात्र कुछ देर की शिव महापुराण की कथा सुनकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्यागा, तो शिव के ही धाम पर चला गया, शंकर के धाम। उसी तरह एक बड़ी सुंदर कथा थी, कुश केतु नामक एक राजा हुए, जिनके घर में एक पुत्र हुआ जिसका नाम था हेमकांत। क्या नाम था? जम के बोलो जरा, हेमकांत। एक पुत्र हुआ जिसका नाम हेमकांत। अब हेमकांत तो था, बड़ा प्रबल वीर था, उसके पास में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र विद्या, सारे ठाट उसके पास में। बैसाखी शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक दिन हेमकांत एक हिरण को मारते समय मृगा करते। कई लोगों ने कहा, गुरुजी आप हमेशा सनातन धर्म की बात करते हो, सनातनियों की बात करते हो। सनातन धर्म राम जी से चालू नहीं हुआ है, सनातन धर्म भगवान कृष्ण से चालू नहीं हुआ है। सनातन धर्म तो सतयुग से भी आगे से प्रारंभ हुआ है, जो आज तक चल रहा है। ना जाने
त्रेता आया मेरे राम जी आ गए, द्वापर आया मेरे कृष्ण भगवान आ गए। पर मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, ये आपने राम जी का रामायण पढ़ी होगी या राम बरा होगा कि पर मेरे राम जी चढ़ाई कर रहे हैं तो शंकर भगवान की पूजन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के यहाँ जब संतान नहीं हुई तो वो भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं। मतलब त्रेता से भी पहले मेरा शिव है। अब सत्ययुग आ गया। सत्ययुग में माता पार्वती जी शंकर जी की आराधना कर रही है, मतलब शिव इससे भी पहले है। ये सभी देवी देवताओं की मूर्ति तो बाद में बन गई। सबसे पहले तो जो ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जो घर्षण कर कर और घिस कर अग्नि का जो शिवलिंग प्रकट करा था, एक प्रतिबिंब प्रकट करा था मृत्यु लोक में, सारी मूर्तियां देवताओं की बाद में बनी। सबसे पहले अगर इस पृथ्वी पर कोई मूर्ति होती थी तो वो केवल शिवलिंग होता था, इसके सिवा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आज भी भारत की भूमि को जहां से तुम खोदोगे, पृथ्वी को जहां जहां से खोदना चाहो खोदना चालू कर दो, उसके नीचे शिवलिंग जरूर मिलेगा, ये निश्चित है, क्योंकि कुछ था ही नहीं शंकर के सिवा। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता हैं, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये वो साधारण सी भूमि नहीं है। हम आपसे एक बात जरूर कहना चाहेंगे, तुम योग करो ना करो, योग जानते हो ना? अरे बोलो तो समझ, जानते हो ना? तुम योग करो चाहे मत करो, पर एक बात इस व्यासपीठ से कहना चाहूंगा कि सनातनियों का सहयोग जरूर करो। योग से मतलब नहीं, सहयोग से मतलब। जब सनातन धर्म की बात आ जाए और सनातन धर्म जब सम्मुख में आके खड़ा हो जाए और उस पर जब विरोध दिखने लगे, तब छाती ठोक कर कहना कि मैं झांसी की रानी हूं और मैं अहिल्याबाई, मैं कोई साधारण नहीं हूं। और मेरी माताओं से निवेदन है, तुम्हारा छोरा छोरी इधर उधर जाए नहीं तो पहले पूछ लो कहां गया था। सत्कर्म की ओर बढ़े। जब हम अच्छा करना चाहते हैं तब कुछ ना कुछ अड़चन जरूर आती है। बुरा कर्म करने जाओगे कोई अड़चन नहीं आएगी, तुम झूठ बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ, कोई नहीं मना करेगा तुमको। तुम बेईमानी करे जाओ, कोई मना नहीं करेगा। तुम कहीं जाकर वेश्यावृत्ति कर रहे हो, झूठ रहे हो, मांसाहार कर रहे हो, मदिरा पान कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, किसी के साथ धोखा कर रहे हो, किसी के साथ छल कर रहे हो, कोई तुम्हें नहीं समझाएगा कि मत कर। पर जब तुम अच्छा काम करने लगो, शंकर जी के मंदिर जाने लगो, शिव जी का त्रिपुंड माथे पे लगाने लगो, चंदन लगाने लगो, भस्मी लगाने लगो, या तुम गले में रुद्राक्ष की माला पहनने लगो, या हाथ में तुम रुद्राक्ष धारण करने लगो, या तुम्हारा मन पड़े तो तुम बेलपत्री उठाकर उसको खाने लगो, तो तुम्हारी जितने दोस्त मिलेंगे, जितनी सहेलियां मिलेंगी ना, ये तुमको टॉर्चर करती रहेंगी। लो ये भी आगे सीवर वाली महाराज की बात खत्म। तुम शंकर मंदिर गए और तुमको टोकने वाले ढेर मिल गए। तुमने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी और तुम्हें टोकने वाले मिल गए। तुमने हाथ में रुद्राक्ष पहना और तुम्हें टोकने वाले मिल गए। तुमने त्रिपुंड लगाया और तुम्हें टोकने वाले मिल गए। मैं तो ये नवयुवक भाइयों से कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हारा लकी समय नहीं चल रहा हो और तुम्हें गुड लकी बनना है तो मस्तक पर सोमवार की सोमवार त्रिपुंड चंदन का लगाना प्रारंभ कर दो, एकदम लकी बन जाओ, यह पक्का। तो कहेंगे दोस्त लोग, इससे ज्यादा क्या होगा? पहले हंसी उड़ती है जो धर्म की ओर बढ़ता है, सत्कर्म की ओर बढ़ता है, अच्छे कर्म की ओर जो बढ़ता है, पहले उसकी हंसी उड़ती है, फिर
उसका विरोध होता है। अरे क्यों जा रहा है, क्यों चक्कर में पड़े हो, वो सियोर वाला तो पगला है, उसमें तो अक्कल नहीं है। वो तो हर कुछ बता देता है कि समी पत्ता चढ़ाओ ने, बेल पत्ता चढ़ाओ ने, ये पत्ता चढ़ाओ ने, पानी चढ़ाओ ने, धतूरा चढ़ाओ, और दुनिया पागल हुए जा रही है। अगर पागल हुए जा रही है तो आज एक किसी का व्हाट्सएप पर मैसेज था रायसेन से। आपके रिश्तेदार रहते हैं रायसेन में? किसी के किस किसके रहते हैं, जरा हाथ उठाओ। रायसेन में कोई परिचित रहता हो तुम्हारा? अगर रहता हो तो पूछ लेना। वहां पर मुकेश जी रजक समाज से हैं, भोला टेंट हाउस है उनका। उनकी धर्मपत्नी है रजनी। जो जज की परीक्षा 50 बार दे चुकी थी पर पास नहीं हुई, हार गए। पत्नी ने कहा मैंने यूट्यूब पे सुना है कि शिव महापुराण की कथा पूरी सुन लो और जो कामना कर कर सुनो वो कामना शंकर जी पूरी करते हैं। रायसेन में गुरु जी आ रहे हैं, एक बार प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है। और वो रजक ने अपने पति से कहा कि मैं 7 दिन रायसेन के दशहरा मैदान में शिव महापुराण की कथा सुनूंगी। मैंने सुना है यूट्यूब पे कि पंडाल में बैठकर या टीवी के सामने या मोबाइल पर भी अगर दिल लगाकर 3 घंटे कथा सुन ली जाए शिव महापुराण की तो मनोकामना 3 महीने में पूरी हो जाती है। तो हम भी तो प्रैक्टिकल करें। जज की परीक्षा दे रही थी, उसने 7 दिन शिव महापुराण की कथा पंडाल में रायसेन के दशहरा मैदान में श्रवण करी। अभी दशहरा मैदान की कथा को ज्यादा समय नहीं हुआ है। उसने पशुपति व्रत का व्याख्यान वर्णन करा, तो उसने नियम ले लिया कि मुझे पशुपति व्रत करना है। और उस बेटी ने व्हाट्सएप पर लिखकर भेजा है, फोटो भी डाला है कि गुरुजी मेरा 4था व्रत पूर्ण हुआ और मैं जज की परीक्षा में पास हो गई हूं। मैं सिविल जज बन गई हूं, मेरी सिविल जज की परीक्षा में मैं उत्तीर्ण हो गई। ये शिव कृपा। मुकेश जी रजक जी की धर्मपत्नी भोला टेंट हाउस वाले के यहां से जरा पटक रही है। उसने खुद लिखकर भेजा कि शंकर जैसा उदार कोई नहीं हो सकता। और मेरा जीजियों से निवेदन है, जितने भाई लोग यहाँ कथा में बैठे हैं, अपार संख्या है आपकी, अपार संख्या। 3 दिन से 4 दिन से टेंट लगाने वाले, टेंट बड़ा 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 रतलाम का पूरा टेंट लाके लगा दिया है। और जहां देखो वहीं तुम भरे पड़े हो, उसके सिवा कोई तुम्हारी सत्ता है। ये कैमरे ऑन में तुम कैची नहीं हो पा रहे, क्योंकि इनके कैमरे में भले कैच नहीं होगे पर उसके कैमरे में तो आगे पक्का। ये निश्चित। मीडिया वाले भी, अखबार वाले भी, न्यूज चैनल वाले भी रोज फोटो खींचने का प्रयास करते हैं, पर तुम इतने हो कि उनके मीडिया वालों के, पत्रकारों के भी कैमरे में नहीं आ पा रहे हो। तो जहां से एक एंगल से खींच के ले जाते हैं तो फिर घर जाकर उनकी भी धर्मपत्नी बोलती हम तो उधर बैठे थे, तुमने कहा फोटो उधर से खींच लिया। तो वो भी कहते हो कहां है। पर धन्यवाद दूंगा रतलाम की पूरी मीडिया को, पत्रकारों को, सोशल मीडिया को, जो अखबारों के माध्यम से इस कथा को संपूर्ण रतलाम शहर के आसपास के क्षेत्रों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत कितना झेलें, कितना कैच करें। आपकी भक्ति बड़ी प्रबल है, पर एक निवेदन जरूर करूंगा कि भक्ति में दिखावा मत करना। दिल से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, दिल से शंकर जी की पूजन दिल से करना। जो मांगोगे मेरा देवाधिदेव महादेव देने में देरी नहीं करेगा। दिल से मांगो, दिल से। पर तुम्हारी भक्ति के चक्कर में टेंशन हमको हो जाता है। रोज किसी और से फोन आ रहा है, गुरुजी परसों के दिन एक ट्रक गिट्टी डलवाई थी, दूसरे दिन मालूम नहीं पड़ी। हमने कहा कहां गई? कि माताएं आती हैं, आप ही ने कहा कंकर संकर सब ले जाती है। बड़ी परेशानी। अरे तुम्हारा पांव पड़ूंगी जी, तुम्हारा हाथ जोड़ू। जितना लोग कथा सुन रहा है सब ध्यान से सुनो। ये 4थी ट्रक है जो गिट्टी पूरी गायब हो गई, तुम्हारे पांव पड़।
अब मंदिर बनाऊं कि तुम्हारा पूरा उठा उठा के और क्या तुम्हारा छोरा कहाँ है, हमारी छोरी कहाँ है, हमारा और सब ले जा। करो सत्संग, करो भजन। हमने ये कहा है कि कंकर संकर है, मतलब शिव हर जगह पर विराजमान है। लता में, पत्र में, पशु में, पक्षी में, जलचर में, थलचर में, वायुचर में, और शंकर केवल कंकर में ही नहीं। जब आपका जन्म हुआ था आप भी एक पिंड थे, शिवलिंग की तरह एक पिंड की तरह थे, और पिंड होने के बाद जब आपका जन्म हुआ तो शिव रूपी श्वास आपके शरीर को दी गई, और शिव रूपी श्वास जब आपके शरीर को दी गई, जब आदमी जब तक चल रहा है तब तक ये शरीर है। शिव रूपी श्वास जब तक इस शरीर के अंदर चल रही है तब तक ये शरीर है, और जिस दिन शिव रूपी श्वास निकल जाती है ये केवल शिव बन जाता है, इसके बाद ये शरीर नहीं रहता। तो ये श्वास ही शिव है, इसको हमें पहचानना है। तुम्हारे दरवाजे पर तुम जिस परिवार में रहते हो, कुटुंब में रहते हो, नातों रिश्तों में रहते हो, तुम्हारे देवर जेठों के साथ रहते हो, तुम्हारे सास ससुर के साथ रहते हो, तुम उनको समझो कि शंकर के रूप में ये हमारा परिवार मिला हुआ है। हमें घर में जो भोजन बनाना है वो किसी दूसरे के लिए नहीं बनाना, हमें जो भोजन बनाना है हमें शंकर के लिए बनाना है। जो खाएगा वो शिव ही तो है। जो पशु को पूजते हैं, पक्षियों को पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं, देवताओं को पूजते हैं, कंकर को पूजते हैं, वृक्षों को पूजते हैं, आकाश को पूजते हैं, पाताल को पूजते हैं, तारों को पूजते हैं, और सूर्य चंद्र को पूजते हैं। यही तो सनातन धर्म की पहचान है। महाराज बस हमारी भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए, और भक्ति का बल श्रेष्ठ होना चाहिए। भक्ति का बल श्रेष्ठ कैसे होगा? आप भक्ति के बल को श्रेष्ठ कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमें हमारे भजन का अहंकार नहीं करना, हमें हमारी पूजन का अहंकार नहीं करना। भक्ति का बल बढ़ जाएगा अपने आप। हम जब पूजन करते करते, भजन करते करते, स्मरण करते करते, दान करते करते, सत्कर्म करते करते, जब हम अपना खुद का बखान करने लगते हैं कि मैं जो पूजन करता हूं मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, मैं जो स्मरण करती हूं मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, तो फिर कहीं ना कहीं हमारा भक्ति का जो बल है वो घट जाता है। भक्ति करो और दिल से। आप भी करो। कल कथा कह रही थी चंगुणा की कि अपने बेटे को भजन का बल दिया, एक फल शिवजी को दिया, वही फल उसने खाया तो वो फल का बाल बांका नहीं हो पाया। बाद में बेटा दौड़ कर आया और उसने भी भोजन करा। फिर वो थाली में मांस नहीं रहा था, 56 भोग बन गए थे। अपने बच्चों को जंगल का शेर बनाओ, पिंजरे का नहीं। पिंजरे के शेर में और जंगल के शेर में एक अंतर होता है। जब गवर्नमेंट ने, सरकार ने, भारत की सरकार ने जब जादूगरों के पास में, सर्कस वालों के पास में खबर करी, सुनो कोई भी सर्कस वाला अपने सर्कस में जानवर नहीं रखेगा, शेर नहीं रखेगा। तो सर्कस वालों ने पूछा कि इन शेरों का क्या करें जो हैं हमारे पास में? तो कहा इनको जंगल में छोड़वा। वन विभाग वालों को बुलाया गया, उनके गले में कोई सिम लगाकर जंगल में छोड़ा गया। जंगल में जब छोड़ा सर्कस के शेरों को, जंगल में जब वो घूमने लगे, 5 कुत्तों ने शेर को देख लिया और वो 5 कुत्ते शेर को घेर लिए और शेर को निपटा दिया। ऊपर से खबर आई कि ये शेर कैसे मरा।
तो कहा साहब ये 5 कुत्तों ने मार दिया। तो कुत्ते बड़े विचित्र थे कि शेर विचित्र था? कुत्तों ने शेर को मार दिया? हाँ। कैसे मार दिया? तो कहा साहब जो जंगल का शेर होता है नहीं सर, वो शेर दमदार होता है। जो पिंजरे में रहकर बड़ा होता है ना, उसका शिकार तो कुत्ते कभी भी कर जाते हैं, कभी भी। मैं सीधी सीधी तो नहीं कह सकता, पर समझ जाना रे तुम सब लोग। इस व्यासपीठ की मर्यादा रखकर शब्द कहूंगा, पर उसमें आपको समझना होगा। पिंजरे के शेर को कुत्तों ने मार दिया। अपने बच्चों को पिंजरे का शेर मत बनाना कि दबा दबा कर रखा जाए। मत जा, मत जा, दिख नहीं रहा कितनी गलत स्थिति चल रही है, कहां जा रहा है? और दबा दे, और दबा दे, और डुकरिया तू निपटी और 5 कुत्ते इसको निपटा जाएंगे। इसलिए सनातन धर्म कह रहा है शेर बनो और वो जंगल का। और जिस दिन जंगल के शेर बन जाओगे, तुम्हारी धाक, तुम्हारी धमक, अकेलापन, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है। जिस दिन मस्तक पर त्रिपुंड लगाया है, गले में रुद्राक्ष की माला, बस नैनों में, गले में रुद्राक्ष और नैनों में भद्राक्ष, इतने में तो कुत्ता आ जाए अब सामने। आ जाए धारण कितना सुंदर कहा है। अर्जुन को रात्रि को स्वप्न दिखा, और अर्जुन ने सपने में क्या देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया, और बछड़े को जन्म देकर गाय उस बछड़े को चाट रही है। चाटते गई, चाटते गई, चाटते गई, चाटते गई, चाटते गई, गाय बछड़े को चाट चाट कर उसकी पूरी खाल चाट गई। उसके शरीर पर केवल मांस रह गया, और मांस रहा, और बछड़ा चिल्लाता रहा, चिंगाड़ता रहा, और बछड़ा अरंभाता रहा, और गाय बछड़े को चाटे जा रही है, चाटे जा रही है, चाटे जा रही है, और बछड़े की खाल निकल गई है। अर्जुन के नेत्र खुल गए। नेत्र खुले तो अर्जुन भगवान कृष्ण के पास दौड़ कर गया, और भगवान कृष्ण से जाकर कहा, कन्हैया मैंने एक स्वप्न देखा है। कन्हैया ने पूछा कौन सा स्वप्न है? अर्जुन कहते हैं एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया था, और उस बछड़े को चाट रही है, प्रेम कर रही है, चाट रही है, प्रेम कर रही है। चाटते चाटते उसने पूरा शरीर चाट लिया, और उसकी खाल भी चाट गई, मांस मांस बचा है, और वो बछड़ा मरने की कतार पर आ गया है। क्या ये क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये स्वप्न नहीं है, ये कलयुग का दर्शन हो रहा है। कलयुग में माता पिता अपने बच्चे को जन्म देंगे, इतना प्रेम जताएंगे, इतना लाड़ जताएंगे, इतना प्रेम, खाना नहीं खाए तो मोबाइल पकड़ा देंगे, माँ दिन भर उसको पीछे दौड़ दौड़ के खिलाएगी, मारा छोरा, मारा छोरा, मारा छोरा। और जब बच्चा रोए तो उसको गोदी में खिलाएगी। वो जो कहेगा माँ को करना पड़ेगा, वो जो कहेगा बाप को करना पड़ेगा। माँ मुझे 500 रुपए चाहिए, 1000 निकाल कर देगी। माँ मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, माँ कपड़े सिलवा कर देगी। माँ मैं इस दुकान से कपड़े नहीं लूंगा, उस दुकान पर जाऊंगा, मैं इंदौर जाऊँ, रत्नम जाऊँ। बस ये बच्चे का प्रेम, अर्थात गाय अपने बच्चे को चाटे जा रही, चाटे जा रही, चाटे जा रही। तुम भी अपने बच्चों को दिए जा रहे, दिए जा रहे, दिए जा रहे, और इतना बिगाड़ दिया कि जैसे ही अब बच्चा कुछ नहीं कर रहा, बच्चा अब दिन भर में 50 बार अपने माँ बाप से झूठ बोल रहा है, और कहाँ जा रहा है और कहाँ बता रहा है। इसमें तुम्हारी गलती है। ये कलिकाल की लीला भगवान कृष्ण कर रहे हैं। अपने बच्चे को ज्ञानवर्धक बनाइए, संस्कारवान बनाइए, विद्यावान बनाइए, धैर्यवान बनाइए, और वीर बनाने का प्रयास करिए। और बच्चों को जंगल का शेर बनाना, पिंजरे का नहीं, ये तुम्हारे हाथ में है, कोई दूसरे हाथ में नहीं है। सामने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक कार्यालय लगा हुआ है, उसमें किताबें मिल रही होंगी शायद, मुझे उम्मीद है। 50 चीज बाद में खरीदो, पहले वहां से एक किताब खरीदो, जिससे हम अपने बच्चों को संस्कार दे सकते हैं कि इसको पढ़ो। नहीं समझ में आए तो हमसे पूछो। अपने एसी का कमरा नहीं छूटता, हैंडसेट नहीं छूटता। अब ऐसे भेरू की शादी भी कर दो तो इसे कहीं लुगाई छूटे। ससुराल भी जाएंगे वो मायका, तो ये तुरंत अभी कहीं करेगी जाके, तो कहीं करेगी। तो बस जाऊँ, हमारे यहाँ भी कार्यक्रम है तो मैं 1-2 दिन रह के आ जाऊंगी। ये तो तैयारी कर, मेरी बेटे जी लगा जा, तू गई मैं पहुंचा। और माता पिता कह रहे घर में रहे, जिन दिन से शादी हुई उस दिन से हमसे अच्छे से ही नहीं बात कर रही है। ये आदत किसने डाली है? आपने आपने उसको संस्कार नहीं दे, बहुत जरूरी है।
बच्चों को कार मत दिलाओ, संस्कार दिलाओ। कार दिलाओगे तो बच्चे बेच कर खा जाएंगे, संस्कार दिलाओगे तो कारों की लाइन लगा देंगे तुम्हारे पुत्र तुम्हारी पुत्री। ये पीछे नहीं हटने वाले। केवल तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रद्धा। घर के बच्चों से कहो एक लोटा पानी लेकर शंकर जी के मंदिर जाएगा, मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को शर्म आ रही है, मैं नहीं जाऊंगा, तो तू सोच के बैठ जा, रोटी भी नहीं मिलेगी। मैं दोस्त क्या खा लूंगा, कितना दिन तेरा दोस्त खिलाए, मैं भी तो देखूं। और चली जा चूड़ा बांध के दोस्त के घर, काका है रे तू, इधर आ। यही संस्कार दे मेरे छोरा को कि मंदिर मत जा, काय तेरी माँ बुला इधर, छाती पर चढ़ जा कि कौन है, और उसकी माँ से कि तेरे छोरे को भी कहे शंकर मंदिर जा, हमारा छोरा को लेके। अगर मंदिर जाएगा तो घर में रोटी खाएगा, और नहीं जाए तो जाऊं ना। थोड़ा सा मोह का त्याग करो और बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए, सनातन बनाने के लिए आगे बढ़ो, नहीं तो आने वाली पीढ़ी रोने वाली है। पति दुकान से आए, तुम्हें मालूम है इतनी बजे दुकान से आएगा, मोबाइल में कथा लगा दो शिव महापुराण की। वैसे तो मुझे विश्वास है कि आप लोग अगर कथा में आ रही हो तो आपके पति भी शिव भगवान से, शंकर से जुड़े हुए जरूर हैं, तभी माताएं यहां पर कथा में आ रही है। मुझे विश्वास है, ये मेरा भरोसा कहता है कि मेरी दीदियां, मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरी बेटियां अगर शिव महापुराण की कथा में मेरी माएं आ रही हैं तो इनके पति, इनके ससुर कभी मना नहीं कर सकते। वो कह देते होंगे जा कथा में जा, क्योंकि उसको मालूम है कि जब ये कथा सुनकर आएगी, रोटी बनाएगी तो कथा का स्मरण करती रहेगी। भोजन जो बनेगा उस भोजन में कथा का रस आ जाएगा, जो खाएगा उसके भीतर शिव पुराण पहुंच जाएगी और उसका भी उद्धार हो जाएगा। तो मना नहीं कर सकते, मैं नहीं मान सकता कि कोई मना करे। मना तो केवल तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड और ये जो किटी वाली होती है ना, स्माइल प्लीज, बस ये कभी कभी मना कर सकती है। अरे मोबाइल बंद करना, दिख नहीं रही सब किटी में बैठी हैं। मेरी किटी की बहनों से निवेदन है, किटी पार्टी भी रखना है तो 1 बजे से 4 बजे तक क्यों रखना, 4 बजे के बाद रखना, हम कथा सुनेंगे। और किटी में जाओ, चाहे मीटिंग में जाओ, चाहे पार्टी में जाओ, सबसे पहले अगर वहां बैठे हो तो थोड़ी देर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम का जाप होना चाहिए, उसके बाद किटी पार्टी प्रारंभ होना चाहिए। नहीं तो नहीं जा। अरे थोड़ा बदलो तो अपने आप को। कथा सुन के जाने के बाद घर के लोग भी तुमको देख करता है, अम्मा थोड़ी बदली बदली दिख रही है, तो समझो तो बदला हुआ, नहीं तो जैसी थी खापो की भाई वैसी की वैसी, तो कहीं मतलब नहीं। थोड़ा सा बदला जिंदगी का, थोड़ा बदला। चित्तवृत्ति में, भगवान की अविरल भक्ति में जो सुख है वो सुख कहीं। एक बार माता पार्वती जी तप साधना में बैठी हुई, और उस तप साधना में विघ्न डालने के लिए तारकासुर आया। कभी कभी जिनसे आस लगाकर बैठते हैं ना, वो भी दुख देकर चले जाते हैं। कभी कभी जिन पर विश्वास कर कर बैठते हैं वो भी दुख देकर चले जाते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति कितना भी बुरा कर्म कर कर चले जाए, उसको उस कर्म का दंड मिलेगा। बस आप एक काम जरूर करना कि उसके रंग में रंग कर आप बुरा करना मत प्रारंभ कर दो। एक संत गंगा जी का स्नान कर कर आ रहे हैं, और एक व्यक्ति जो उनसे ईर्ष्या रखता है, जलन रखता है, उनसे ईर्ष्या का भाव रखता है, वो पेड़ पर चढ़ा हुआ है और उनके ऊपर पान थूक रहा है।
संत वापिस चले गए, फिर स्नान कर आ गए। इसने फिर थूका, संत फिर चले गए, फिर आया, इसने फिर थूका। आखिरी में इसके मुख में जितना पान का थूक था वो सब समाप्त हो गया, और पान का पिक जब समाप्त हो गया तब वो नीचे उतर कर आया और गुरु जी के पास आकर प्रणाम कर कर बोला, गुरुदेव मैंने इतनी बार आप पर थूका पर आपको गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया, आपने मुझे अपशब्द नहीं कहा। गुरु जी बोले, भाई तू थूक रहा था, मैं गंगा नहा रहा था, ये तेरी ही कृपा है जो बैसाख के महीने में 108 बार गंगा की डुबकी लगाई। रोज एक डुबकी लगाता था और चले जाता था। आज तेरी कृपा हुई ना, इसलिए तेरी कृपा से आज मुझे इतनी डुबकियां लगाने का फल मिला। सामने वाला गलत करे, करने दो, आप शब्द बोले, बोलने दो, गालियां दे, देन दो, आड़ा टेढ़ा काम करे, करने दो, पर हमें नहीं करना। ये पार्वती माता का चरित्र कर रहा है। माता पार्वती तब साधना में लगी रही, उन्हें कोई मतलब नहीं कि तारकासुर कर क्या रहा है। गुरु जैसे अपना कर्म करता है, माता पिता अपना कर्म करते हैं, बस गुरु का काम क्या है? शिष्य को निर्मल कर देना और निर्मल कर कर उसको परमात्मा के दरवाजे पर लाकर छोड़ देना। धोबी को देखा है तुम लोगों ने? धोबी, उसके कपड़े से कोई लड़ाई है क्या? धोबी की कपड़े से कोई उसकी परेशानी है क्या? कपड़े से कोई उसका विवाद है क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं है, नहीं। जब उसके कपड़े से लड़ाई नहीं है, विवाद नहीं है, परेशानी नहीं है, फिर वो कपड़े को तक क्यों रगड़ता? कपड़े को ले जाएगा गर्म पानी में, उसको उबालेगा, डालेगा, फिर घाट पे ले जाके जो कूट पत्थर पे, और बच जाएगा तो मोगरी से कूट, मोगरी से बच जाएगा तो ब्रश से रगड़ने के बाद में फिर पानी में पच्छी, फिर पच्छी, फिर पच्छी, फिर धूप में डाल दिया 2-3 घंटे के लिए, कड़क की धूप उसमें पटक दिया, फिर वापिस लाया, प्रेस गरम करी और गरम प्रेस के ऊपर धर के और उसका सारा सल मिटा दिया, और सल मिटा के घड़ी करके फिर उसको ले जाके सेठ जी के यहाँ वापिस दे दिया। अब धोबी की कपड़े से कोई लड़ाई है क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं है, नहीं। हमारी और तुम्हारी कोई लड़ाई है क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं होए तो बता दो जी हो, हमने तुम्हारा कोई बिगाड़ा हो, समिति वालों, जजमान, और बिगाड़ा भी हो तो तुम्हारा क्या बिगाड़? हमारी तुम्हारी कोई लड़ाई है क्या? नहीं। धोबी की कपड़े से कोई लड़ाई है क्या? नहीं। उसके बाद भी धोबी गर्म पानी में डालकर, उबाल कर, उसको कूट कर, उसको ले जाकर धूप में पटक कर, फिर गर्म प्रेस फेर कर आखिरी में सेठ जी को ले जाकर देता है। उसी तरह एक वक्ता, एक कथाकार, एक गुरु, एक सदगुरु होता है जो अपने शिष्यों को डुबो कर कथा के उस रस तत्व में पूरा क्लीन कर आखिरी में अपनी साधना से जोड़कर उसको ले जाकर उस परमात्मा रूपी से हवाले कर देता है कि ये तो अपराध। न गुरु की चेले से कोई निंदा है, न चेले की गुरु से कोई निंदा। हमारी और तुम्हारी कोई विवाद इतना नहीं, बस गुरु रगड़ेगा, घिसेगा और खूब घिसेगा, खूब रगड़ेगा, खूब साफ करेगा, साफ करने के बाद उसको ले जाकर फिर परमात्मा के पास ले जाकर छोड़ देगा। हाँ हो। धोबी कपड़े को साफ करने की कुछ भेंट लेता है, गुरु भी कपड़ा साफ करने की भेंट लेता है। वो भेंट है आपका समय, और वो कीमती समय आपको शिव को दे दो। शंकर
कीमती समय है। आज सवेरे एक माता जी करेंगे, गुरु जी कथा करते हैं तो कितनी दक्षिणा लेते हैं? हमने कहा यही तो जजमाने हैं तुम्हारे सामने, इनसे पूछ लेना 50 लाख दिए कि 20 लाख दिए कि 10 लाख दिए कि 40 लाख दिए कि 25 लाख दिए कि 30 लाख दिए कि 1 करोड़ दिए, कितने दिए? जजमान से पूछना तो बताएगा। और रायसेन कथा कर आए उन जजमान से पूछना, हाले कोसा करके आए उनसे पूछ लो, हरिद्वार करके आए उनसे पूछ लो, दूसरे यहाँ बैठे हैं सूरत वाले 4 कथा करवा चुके इनसे पूछ लो किसी और वाला महाराज कितना लेता है। बेलपत्र जो चढ़ी है इससे बड़ी कोई कीमत सियोर वाले महाराज के लिए नहीं है। हमारा कोई कहे 50 लाख ने 25 लाख ने 20 लाख ने 40 लाख ने 30 लाख, यही जजमान है। पूछ लेना एकांत में कि 10 लाख की 8 लाख की 7 लाख बता दे किसी और वाला महाराज लेके गया। केवल एक बेलपत्र और शिव भक्ति तुम्हारी। हाँ इतना जरूर कहूंगा कि जो आते हैं उनके बैठने की व्यवस्था और माइक कथा की व्यवस्था ये जरूरी है, और पानी की व्यवस्था जरूरी है, जिससे कोई को तकलीफ ही ना हो। ये जरूर करो, भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो। गुरु वो धोबी है जो रगड़ेगा, कूटेगा, पीसेगा, सब कुछ करेगा और आपको क्लीन कर देगा, आपको साफ और एकदम निर्मल कर आपको ले जाकर परमात्मा के सामने छोड़ देगा, भगवान के सम्मुख में ले जाकर वो छोड़ेगा। क्योंकि जैसे कपड़े को धोने के बाद, धोबी क्लीन करने के बाद में सेठ जी को देता है, गुरु भी आपके जीवन को निर्मल कर कर परमात्मा को दे देता है कि अब ये तुम्हारा हो गया, अब ये भटकने वाला नहीं है, अब ये तुम्हारा हो चुका। और इसमें जो निर्मलता का भाव है, अब ये दूसरी बार फिर कहीं गड़बड़ हो जाएगा, फिर धोना पड़ेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर धोना पड़ेगा। तो ये लोग कहें कि कथा एक बार सुन ली तो बार बार सुनने की जरूरत नहीं है। बोलो सही है कि गलत है? कई लोग तुम्हें अकल देंगे, बार बार क्यों सुनते रहते हो, दिन भर टीवी खोल के बैठे रहते हो, मोबाइल पे दिन भर कथा सुनते रहते हो। अरे जरा विचार तो करो, जितने लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं पंडाल में, उससे ज्यादा रतलाम की दुकान में टीवियों पर कथा चल रही है महाराज। एक एक घर के अंदर, एक एक घर के अंदर सब जगह पर कथा ही कथा करने में। तो कोई कहे एक बार सुन ली, दूसरी बार सुन ली, तीसरी बार सुन ली, बार बार कथा क्यों सुनते? तो जैसे एक कपड़ा एक बार पहनने के बाद उनमें सल आए कि नहीं आए? अरे बोलो तो जी जी आए ना। तो उसको कितना भी तुम घड़ी बना के, हमने तो कई बार कोशिश करी कि ये धोती बार बार प्रेस के लिए नहीं भेजे, ऐसी हमने घड़ी बना के उतारने के बाद घड़ी बना के गद्दा के नीचे धर दी। पर मालूम क्या था कि वो धोती जहां से टेढ़ी हुई गई थी ना, वहां पर और 2-4 सल पड़ी गया, गद्दा के नीचे धर दी। जितनी बार कपड़े पहनोगे उतनी बार सल होंगे, जितनी बार संसार सागर में भटकोगे उतने जिंदगी में सल होते चले जाते हैं। और वो सल कोई गुरु, धोबी, शिष्य, कपड़ा, साबुन, सिरजनहार, सत्संग शिला पर धोइए निक से रंग अपार। बस गुरु किसी धोबी के समान होगा जो धोकर साफ कर देगा एकदम। तुम्हारे घर में इलायची है? के घर में? सबके यहाँ? आज जाके इलायची को उठा के सूंघना, ठीक है? सूंघने के बाद वापस रखना और वो ओकली में डाल लेना, उस खलबत्ता में। वो के बाद उसे दोचना या बेलन चकोटी को के पीसना, फिर सूंघना। दोनों में खुशबू सबसे ज्यादा कब आएगी? अरे बोलो जब वो उठ जाएगी, पिस जाएगी, उसकी खुशबू बढ़ती चली जाएगी। बस इंसान भी ऐसा ही है। संसार की ओखली में उसका जन्म हुआ है, परिवार के मूसल से वो कूटा जा रहा है। समाज के लोग, परिवार के लोग, कुटुंब के लोग उसको कूटते हैं और दुनिया के लोग कहते हैं हम बड़े दुखी हो गए, दुखी हो गए। दुखी नहीं हुए हो, इलायची को जितना पीसा जाता है वो उतनी खुशबू देती है। संसार में आने के बाद जितना दुख झेलोगे उतनी जीवन की प्रसन्नता होगी। आपकी खुशबू आप खुद बढ़ा सकते हो। आपकी खुशबू कब बढ़ेगी? जब आप दुख झेलना चालू कर दोगे। जरा सी देर में बहू उनके देती हम तो बड़े दुखी हो गए, हम तो मर जाए। अच्छा तुम मरो, आजकल तो फैशन चल रहा है मरने का, उसमें कौन सी दिक्कत है? पर ये कुआं में डूब के मर जाना, तालाब में डूब के मर जाना, रेल के नीचे मर जाना, कहीं से कूद के मर जाना, ने कुछ खा के मर जाना, ये तो ओल्ड फैशन है। न्यू फैशन लाओ मरने का। ये फैशन तो ओल्ड है, फांसी लगा लेना। ये तो जब तुम साड़ी नई तरह की नई डिजाइन की पहनो तो मरो भी तो नई डिजाइन में।
क्या ये सल्फास खा लूं, फांसी लगा लूं, ट्रेन के नीचे ही जाऊं, पानी में डूब के मर जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं आग लगा लूं, मैं ये कर लूं। अरे तुम उस घर की बेटियां हो, तुम्हें आग लगाने की जरूरत नहीं है। बोल दो क्या? अरे जी हो, तुम्हें क्या आग लगाना? फैशन चेंज कर। अगर मरना ही है ना तो घर वालों से कह देना मैं ऐसे तो मरूंगी नहीं। अब मैंने चेंज कर दिया। जिस दिन से सियोर वाला महाराज बोला ना कथा में कि कपड़े नई डिजाइन के, रोज रोज सब्जी नई डिजाइन की, रोज रोज चोटी नई डिजाइन की, रोज रोज नकुन पालिश नई डिजाइन की, हर हफ्ता में चेंज करूं तो मौत भी चेंज करूंगी। मैं ये कितना भी हार जाऊं संसार से, पर ऐसे ये डूब मूब के या कुछ खा के या ट्रेन के नीचे या इसके नीचे या उसके नीचे मरूंगी नहीं। अगर मरूंगी तो आप सोच के बैठे हो शंकर जी का इतना पूजन करूंगी, इतना पूजन करूंगी, इतना पूजन करूंगी कि फिर मर जाऊं। अब जो विचार करके पूजन में इतनी लग जाएगी और इतना शंकर से प्रेम करने लग जाएगी तो शंकर जी थाने मरने देगा है? जिसको जो प्रेम करता है उसका मोबाइल खो जाता है तो जो प्रेम करने वाला होता है ना वो कहता तू घबराए काहे को, नया दिला तू था, तू काहे को चिंता कर। मैं तो कल कथा में गई थी, हमारा मोबाइल खो गया, तो काहे को चिंता करे, कल तेरे पास नया पहुंच जाएगा। कौन लाएगा? तू चिंता क्यों करे? मैं तो बच्चा तुम्हें थारे, तू कथा में निकलेगी ना जब थारा हाथ में हैंडसेट पकड़ेगी। बस शंकर जी भी ऐसा है। एक बार मेरे भोलेनाथ से दिल लगा लो, एक बार मेरे शंकर से दिल लगा लिया और ऐसा दिल लगाओ, ऐसा दिल लगाओ, ऐसा दिल लगाओ जैसे नहीं बोलूं, जैसे पत्नी पति से, छोरी छोरा से, उस तरह का बेटी बाप से जैसे स्नेह करती है और बेटा मां से स्नेह करता है, ऐसा दिल मेरे शंकर से लगा लो, फिर तुम्हारा खर्चा शंकर उठाएगा पक्का। जो दिल लगा लेते ना उसका खर्चा उसको उठाना ही नहीं पड़ता। सूट चल, अंगूठी चल, हैंडसेट चल, मोबाइल का बिल चल, अब भी दिलाऊं 2 मिनट में। अब तुमने उससे दिल लगाया तो वो खर्चा उठाए, तो एक बार उससे दिल लगा कर तो देखो कि तुम्हारे पूरे परिवार का खर्चा वो उठाएगा। कौन? देव अधिदेव महा, उससे दिल लगा कर देखो एक बार। और जब दिल लगा लिया तो फिर क्या सोचना। कई महाराजों को बड़ा शौक होता है कि कोई नेता लोग आए तो उनसे मिले, कोई पदाधिकारी आए तो उनसे मिले, कोई मिलने आए तो उनसे मिले। तो ये तुम्हारे मिलने से होता क्या? एक साल मिलता है, एक माला मिलती है और 500 का लिफाफा। सही है? तुमसे मिलने से मिलेगा क्या? एक माला, एक लिफाफा, 500 और साल। कई करूंगा साल और माला का, मरूंगा तब भी तो लोग पहनाएंगे। क्या करना साल और माला का? तुमसे मिलूं, जितना समय तुमको दूंगा, तुम 500 का लिफाफा और माला दोगे, उतना समय अगर मेरे महादेव को दूंगा तो वो ना जाने कितना निभा देगा। उसको दो समय। मेरे शंकर को समय देना चालू करो, ओ घरदानी को समय देना चालू करो। मैं ये नहीं कहता कि तुम मंदिर में जाकर बैठ जाओ, मैं ये नहीं कहता कि 24 घंटे मंदिर के अंदर बैठे रहो, मैं ये नहीं कहता कि दिन भर कथा में बैठे रहो, पर इतना जरूर कहूंगा, आधी में कुनी आध सनातन धर्म की बात को याद रखना। एक सनातनी अगर 15 मिनट के लिए भी भगवान के मंदिर में जाता है तो भगवान से नींद मिलाकर भगवान का हो जाता है। बस वो चाहिए। आप हो जाओ शिव के, शंकर तुम्हारा हो जाओ, तुम शंकर के हो जाओ। बहुत कूटेंगे, पीसेंगे, तब खुशबू आएगी इलायची की। संसार के लोग जब आप शब्द कहेंगे, ताने देंगे, गाली देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, तब तुम्हारी खुशबू बढ़ेगी। ऐसे ही बढ़ जाएगी। बहू को जब आप शब्द कहे जाते हैं ना, तब बहू निखरती है। और बहू को चाहिए कि मौन रहे, बोलना नहीं। सास आड़ा टेढ़ा बोलेगी, खूब आड़ा टेढ़ा बोलेगी, ये सास नहीं होती, रसोईया अच्छी वाली होती है। इलायची को पीसने का प्रयास करती है कि इसकी खुशबू बढ़े, और सास उसको पीसती है। इसमें उखल और ये मूसल का कोई काम नहीं। वो बोलेगी ना, बोलने दो। आड़ा टेढ़ा बोलने वाला बोले, ताना देने वाला दे, और बोलने वाला बोलता रहे। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, और अब तो अपनी नई चीज लेके आओ। अब क्यों हंसे हो रहे हो? क्यों हो रहे हो? क्या किसको रोइए, रतलाम का सेव खाइए। कहाँ जाना अपने बोले से, तो वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, कोई वो बोले। तुम्हें जितना जितना लोग आड़ा टेढ़ा बोले नहीं, तुमसे क्या कि मंदिर मत जाओ, क्यों मंदिर जाती है, क्या रखा है मंदिर में? उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बना कर फिर जा। और जो तुम्हें मना करे वो के दरवाजे से ही जा ले।
और बिल्कुल, और 1 घंटा तक पेंसिल लाइन से डब्बा भर अब जाऊंगा कहीं कहीं। अरे भाई, मीराबाई को कितने ताने दिए जाते थे, मीराबाई को कितना अपशब्द कहा जाता था, कितना आड़ा टेढ़ा बोलते थे, तो भी उसकी चित्त, उसकी वृत्ति मन सांवरिया में लगा रहता था। फिर वही बात आ गई, प्रेम करोगे तो जहर भी अमृत कर देगा, इतना बल मेरे शिव में है। जहर भी, भक्ति का बल प्रबल होता है। जब हृदय चित्त वृत्ति मन लगा हो मेरे भगवान में, तो भगवान क्यों ना सकता। आप शिव से इस मन को, इस चित्त को शंकर से लगाओ तो देखिए, मां जगत जननी, मां पार्वती, मां भवानी तप कर रही हैं। तारकासुर आया, उस तारकासुर ने देखा कि एक काम करता हूं कि ये जो बच्चा होगा, कार्तिकेय जी का जो जन्म होगा, शरानंद जो पैदा होंगे, जन्म लेंगे, इसको मार दूंगा। ध्यान देना जरा, जिसके सिरों पर तेरा हाथ प्रभु, सो दुख काहे को होवे प्रभु, सो दुख काहे को होवे प्रभु। शिव कथा कर रहे हैं। तारकासुर ने विचार करा कि बच्चे को मैं मार दूंगा, पर जातो राखे साइया। अच्छा, जम के बोलो, मार सके ना कोई। वहां से लिखा हुआ आ गया कि मरना है तो कोई बचा नहीं सकता। बचाने वाला एक हो सकता है, वो देवाधिदेव महादेव हो सकता है, उसके सिवाय कोई। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। चोंगे जैसा शिव एक बचा सकता। एक पत्र आया, देखिए, एक अन्वी नाम की बालिका है, माता का नाम बीना है, पिताजी का नाम जयसिंह है, पेटलावत के हैं। इसके सिर में 6 साल की ये बच्ची है, पानी भरा गया था। डॉक्टर ने कह दिया था कि ये बच्ची का बचना मुश्किल है, इसके ब्रेन में पानी भरा चुका, या तो ये माइंड से बेकार हो जाएगी या शरीर इसका बस केवल पलंग पर पड़ा रहेगा। शायद इसका फोटो जिनके हम रुके हैं जिस बंगले में, भवन में, उनने शायद टीवी चैनल वालों को भी दिखाया होगा, हो तो जरूर दिखाना चैनल वालों के पास में, अगर हो आस्था वालों के पास। तो ये बच्ची के ब्रेन में पानी भरा गया था। डॉक्टर ने कह दिया था कि ये बच्ची बचेगी नहीं, अगर बच गई तो ये पलंग पर लाश की तरह पड़ी रहेगी। पर इसकी मां ने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, और पशुपति व्रत के चलते ही मन में ये विचार कर लिया कि पशुपति व्रत करते करते ही बीच में ही ऑपरेशन कराना है, और देखना है कि इसको शंकर जी सही करते हैं कि डॉक्टर सही करता है। अब ये विचार करना, अगर बच्ची का फोटो हो तो अवश्य दिखाएं। और जो डॉक्टर ने ऑपरेशन करना प्रारंभ करा, ब्रेन के पानी को उदर के माध्यम से नली डालकर निकालना प्रारंभ करा। शिव की कृपा क्या होती है कि
इंदौर के डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़े हुए हैं कि ये बच्ची को तो कोमा में चले जाना था, बॉडी पड़ी रहना थी, पर ये बच्ची वापस ठीक होकर अपने घर आ गई है। ये शिव की कृपा, ये शंकर की दया। फिर निवेदन करूंगा, शंकर भगवान पर एक लोटा जल, एक चावल का दाना या एक बेलपत्र या सूर्य नारायण भगवान को, भास्कर देव को चढ़ाया गया जल कभी खाली नहीं जा सकता। एक पत्र हो। मेरा नाम गायत्री परमार है, मैं गांव मेहतपुर रोड से हूं। गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैंने टीवी पर कथा सुनी तो सफेद आंकड़े का प्रयोग बताया था, वो मैंने करा। गर्भवती हूं, मेरा 5वां महीना चल रहा है। मेरे तीसरे महीने में सोनोग्राफी में जब करवाई थी तो उसमें बच्चादानी के अंदर बच्चे के पास में गठन बता दी थी, गठन बता दी। बच्चे के पास में वो गठन, डॉक्टर का कहना है कि ये बच्चा ठीक नहीं होगा, या तो गठन रहेगी तो बच्चा श्रेष्ठता से जन्म नहीं ले सकता, हानि हो सकती है। गठन भी बड़ी बताई। तब मैंने गर्भ धारण करते ही पशुपति व्रत, जैसे ही डॉक्टर ने बोला कि गठान है, मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ कर दिया। और फिर अगली सोनोग्राफी कराई तो बाबा की कृपा ऐसी रही, वो गठान गल चुकी है और सोनोग्राफी में नहीं है। ये शिव कृपा। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखो। मेरी शादी को 24 साल हो गए थे। गुरुदेव मुकेश संध्या स्वर्णकार बेसुला से हैं। मुकेश संध्या स्वर्णकार बेसुला से हैं। मेरी शादी को 24 साल हो गए थे। 2 मेरी बालिकाएं थीं। लोग मुझे ताने देते थे कि बेटियां हैं, बेटियां हैं, बेटियां हैं। पुत्र नहीं, वंश कौन बढ़ाएगा, आगे कौन लेकर जाएगा। एक बार टीवी पर कथा श्रवण कर ली और उस कथा को सुनकर मैंने देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी, अगर तू पक्का है और शंकर की कथा वो मिश्रा जी छाती ठोक ठोक के अगर शिव पोथी में बल है तो मेरे घर में 24 साल के बाद एक पुत्र हो जाए। और भगवान की कृपा से मेरे यहाँ 24 साल बाद एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। 24 वर्ष के बाद में मेरे यहाँ पुत्र आ गया। ये शिव कृपा, ये शंकर की उदाहरण, ये शिव की उदाहरण। शंभु मानो घड़ी दुख काटो, दया करी जब तक शिव की कृपा नहीं होती। ऐसा फिर निवेदन करूंगा, ऐसा कौन ये पत्र भरे पड़े हैं दीदियों, पढ़ने की फुर्सत नहीं। कथा वाचे कि पत्र पढ़े ढेर, अभी तो इतने पढ़े हैं, ढेर लगे हुए पत्रों, और केवल इन पत्रों में आपका विश्वास है। लोग कहते हैं शंकर भगवान है, हमने कहा ये सिग्नेचर करके भी गाया, देख लीजिए, ये शिव है, वो कृपा करता है। बैसाख के महीने में तो आपको अगर शरीर में कहीं पथरी भी आ गई है ना, कहीं नेत्रों में अगर ज्योति कमजोर पड़ रही है, जाले पड़ने लगे, चश्मा बढ़ने लगा, रात को आंखों में जलन होने लगी, रात को नींद नहीं आ रही है, तो बैसाख के महीने में जो दुर्वा होती है, इस दुर्वा को तोड़ लाओ। जहां पर अशुक सुंदरी का स्थान होता है, जहां पर अशुक सुंदरी का जो स्थान होता है, उस अशुक सुंदरी के स्थान पर उस दुर्वा को रख दो और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना। कौन से महादेव का नाम लेना है? कुंदकेश्वर। उस दुर्वा को उठा कर लिया। बैसाख के महीने में कोई भी तिथि, कोई भी दिन, कोई भी वार आप बैसाख के महीने में कर सकते हो। उस दुर्वा को लेकर आओ, लगभग 20-25 दुर्वा लेना, उसको लेकर आइए,